प्रोग्राम सवाल में आपको खुश आमदेद। इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आवाम के मसाइल की निशानदेही किया करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखते हैं अरबाब इख्तियार, ताकि उसका नोटिस ले सकें। आज हम रावलपिंडी के तारीख़ी बाज़ार राजा बाज़ार में मौजूद हैं और यकीन कीजिए कि यहाँ आकर राजा बाज़ार का जो नक्शा या जो चेहरा हमने देखा है तो दिल बाग बाग हो गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है और मुख्तलिफ़ बाज़ारों की जो ब्यूटिफिकेशन की जा रही है, उसी इनिशिएटिव के तहत राजा बाज़ार को भी डेकोरेट किया गया है, इसको कुशादा किया गया है और चंद उसूल और ज़वाबित तय किए गए हैं कि वो तमाम तर इलाका जहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं वहाँ पर मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ठेले थे उनका दाखिला ममनू करार दे दिया गया है। जिसके बाद बड़ी तादाद में जो फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे बूढ़े सभी वो बड़े आज़ादाना माहौल में यहाँ शॉपिंग करते नज़र आ रहे हैं। राजा बाज़ार की जो ब्यूटिफिकेशन है, जो हुकूमत पंजाब का नया इनिशिएटिव है, इस हवाले से यहाँ के ताजरों से भी बात करते हैं, लोगों से भी उनकी आरा जानते हैं कि वो हुकूमत पंजाब के इस इनिशिएटिव पर क्या राय रखते हैं। एक ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त की। फरमाइएगा, ऐसा गुमान होता है कि शायद हम पिंडी में नहीं खड़े, बड़ा काम किया हुकूमत ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसा किया था कि राजा बाज़ार तो तारीख़ी बाज़ार है, एक नाम है और पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक नाम है राजा बाज़ार। पहले ऐसा था कि रास्तों में जो ट्रैफिक था वो ट्रैफिक की वजह से तकलीफ़ था। अभी अल्लाह ने एहसान किया कि राजा बाज़ार ज़्यादा खूबसूरत, ऐसा लगा कि चाइना जैसी या जापान जैसी या मसलन दुबई ऐसी। तो राजा बाज़ार पहले भी एक नाम था, अभी अल्लाह ने उसको हुस्न दिया, खूबसूरत बनाया था। माजी में हम जब यहाँ आते थे तो कभी धक्के लग रहे हैं, ट्रैफिक, मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ट जो हैं वो गुजर रही हैं। अब तो बड़े आज़ादाना माहौल में लोग आ जा रहे हैं। कारोबार पे इसकी क्या असरात? कारोबार पे इंशाल्लाह असरात नहीं होगा। कारोबार दिन ब दिन ऊपर जाते हैं और इंशाल्लाह ये रश देखो, ये हुस्न देखो, ये सारे इधर जो मार्केट है, हम सब्ज़ी मंडी में काफ़ी हमारे बाजोड़ वाले 500-600 दुकानें हैं। इस तरह हर तरफ से ये ननकारी बाज़ार देखो और बाज़ार जो शाखे है इनके साथ टच है। ये समझ लो कि ये वर्जिश के लिए भी, आने जाने के भी और हुस्न के लिए भी और कारोबार भी इंशाल्लाह दिन ब दिन ऊपर जाती है। अल्लाह करे कि ये नाइट बाज़ार भी होगा, रात को भी ये खुल। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बेशुमार ज़ाहिर माजी में भी हुकूमतें नहीं और तहरुक किया जाता रहा, वज़ीर आला पंजाब के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे बतौर ताजर के? उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, पहले सदर बाज़ार और अब राजा बाज़ार। जी, हमारा पैगाम है, साथ हमारा दुआ है, पूरी कौम का दुआ है। और मरीम नवाज़ ने, नवाज़ शरीफ ने जितने काम किया या शहबाज शरीफ ने किया वो पीछा छोड़ा है। ये मरीम नवाज़ ने बाप को भी पीछा छोड़ा, चाचा को भी पीछा छोड़ा और बिल्कुल ऐसा काम किया कि किसी सूबे में ऐसा काम किसी ने नहीं किया। मरीम नवाज़ ने हर ज़िले के अंदर ये काम है, ये नहीं कि राजा बाज़ार के अंदर काम है। बकाया हमारे जो घर है सदर के आसपास देखो, ये मसलन ये हज़ारा कानून, ये कैंट की तरफ, ये सारे हर जगह पे काम शुरू है। जब काम शुरू होते तो उसका हुस्न इंशाल्लाह 1-2 महीने पिंडी ऐसा समझ लो कि बाहर से कोई आएगा कि ये पिंडी तो नहीं है, या नया पाकिस्तान या नया राजा बाज़ार है, खूबसूरत राजा बाज़ार है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, नया राजा बाज़ार, नया रावलपिंडी, नया ननकारी बाज़ार, कुछ मसाइल भी मौजूद हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो मैं इन बाज़ारों में ख़ास तौर पे विज़िट करता हूँ। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, अगर तो इस चीज़ से मसला आता ना उनको, तो ज़रूर वो मेरे से ना अप्रिशिएट करते, मुझे बताते कि ये चीज़ गलत हो गई है। देखें, आपके ख़यालात अच्छे होंगे तो आपके हालात खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप देखें, एक वक्त ये था कि जब हम कोई ख़रीदारी करने के लिए आते थे तो यहाँ पे आप लेडीज़ को नहीं साथ ला सकते थे। अभी इस वक्त देखें कि आपने कम से कम ये 50 बंदों से ज़्यादा खड़े करके इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या वजह? कि सुकून है। सुकून है तो यहाँ पे खड़े हैं ना, अगर सुकून ना होता तो आपने ज़ाहिर माजी में यहाँ नहीं खड़ा। और अगर आप इस कोने से ले के आखिरी कोने तक देखेंगे तो छोटा सा काम है मरीम नवाज़ का। इसके अलावा अगर आप सदर में चले जाएं तो वो भी बहुत अच्छा किया हुआ है। देखें, आप यकदम से कोई उम्मीद नहीं लगा सकते, हर चीज़ के असरात ज़रा आराम से आते हैं। क्या कहते हैं, कारोबार में इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी आएगी और बेहतरी की उम्मीद है। इसी तरह पीछे चले जाएँ
तो न्यू इंपीरियल मार्केट है, ये खड़े हुए हैं, उधर के प्रेसिडेंट खड़े हैं, इनसे भी मेरी काफ़ी मरतबा मुलाकात होती रहती है। इन्होंने भी माशाल्लाह वहाँ पे अपना बड़ा अच्छा किया हुआ है। इनका भी यही प्रोग्राम है कि उसको भी हम जो है इसी तरह डेकोरेट कराएंगे। तो जितना ज़्यादा ये अच्छा हो रहा है आवाम के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर सिर्फ वहाँ से कैमरा लगा लेना कि देखें लेडीज़ किस तरह आज़ादाना तरीके से आ रही हैं, और यही होता है ना एक इंसान के लिए, जो इज़्ज़तदार इंसान है वो यही चाहता है कि उसकी फैमिली जाए, किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो, कोई मसला पेश ना आए। अगर आप थोड़े से हट के चले जाए मोती बाज़ार में, जहाँ पे अभी काम नहीं हुआ, जहाँ ये ज़रूरत है, मैं मरियम नवाज़ से ये अपील करूँगा कि जो जो बाज़ार हैं जहाँ पे औरतें ख़ास तौर पर जाती हैं, तंग गलियाँ, उनको भी कुशादा कर दें और बेहतर कर दें। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, रिज़्क जो है ना, रिज़्क ना तो किसी हुक्मरान के हाथ में है, ना मेरे में है, ना किसी और के में, वो अल्लाह की ज़ात ने देना है। एम्पेरियल मार्केट के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये फरमाइए कि शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है जब यहाँ माजी में हम आया करते थे तो तिल धरने की जगह नहीं होती थी और बड़ा मुश्किल था शॉपिंग करना, इस बाज़ार से ख़रीदारी करना। ऐसा ही है जी, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया है, आवाम को भी, दुकानदारों को भी। इससे ज़ाहिर है दुकानदारों के रिस्क रोटी में जो है ना वो बहुत बरकत और बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। दूसरी, आवाम के लिए एक बहुत सहूलत है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। गो कि अभी भी पार्किंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि जो लोग आएंगे यहाँ पे तो वो ज़्यादा ना घूमे फिरेंगे, अपनी शॉपिंग करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पार्किंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट इस पे भी तवज्जो दे के उसका मसला भी हल करेगी। बाकी बहुत खूबसूरत बना है। हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ बिल्कुल सेम इसी तरह हमारा स्टैंडर्ड भी इसी तरह अप कर रहे हैं सारे, और यहाँ पे औरतों के लिए भी बिल्कुल खुला इंतज़ाम है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेकोरेशन भी हो रही है। बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। अल्लाह करे कि इसी तरह जो है वो पूरे पाकिस्तान का जो है वो इसी तरह तज़य्युन और आइश हो, और लोगों के रिज़्क रोटी में और उनके स्टैंडर्ड में इजाफा हो। अच्छा, ये फरमाइएगा, मैं इस वक्त भी देख रहा हूँ कि अभी भी जो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है उसके एहलकारान यहाँ नज़र आ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अब माजी में ये सब नहीं होता था, तो ज़ाहिर हाइजीन के मसाइल पैदा होते थे, ताफुन फैलता था। अब इस इनिशिएटिव पे क्या कहेंगे? देखें जी, ये इनिशिएटिव तो सबसे पहले है। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है सुथरा पंजाब, उसमें हर जगह पे आपने ये ईद के मौका पे भी देखा है कि कहीं कोई तोहफ़ा आपको नज़र नहीं आया। तो ये तो फिर भी खूबसूरत बाज़ार हैं, इनकी तज़य्युन और आइश और इनकी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है। अभी आप देखेंगे कि गाड़ी बाहर खड़ी है, वो इस पूरे बाज़ार को धोएंगे, क्योंकि अभी ये नाइट बाज़ार भी शुरू होगा, रात को भी ये खुला रहे करेगा। तो सफाई सुथराई के मामले में तो गवर्नमेंट पंजाब जो है वो सबसे अपर क्लास पे चल रही। वो गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं, ये तो फिर बाज़ार हैं। इसमें उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बार बार जो है वो सफाई का पूरा इंतज़ाम मौजूद है। हर वक्त जो है वो सुथरा पंजाब के वर्कर्स जो है वो इसकी सफाई में लगे हुए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसको ये धोएंगे, और सफाई सुथराई में बहुत आला मेयार इसका बनाया है। बस एक काम करवा दें हम सदर साहब से भी, ये बड़े प्यारे सदर साहब हैं राजा बाज़ार के, अक्सर मैं इनके प्लाजे में जाता हूँ, इनका इंटरव्यू करता रहता हूँ, कि मैं गवर्नमेंट पंजाब से भी अपील करूंगा और सदर साहब को कहूँगा कि आप भी अपील करें कि जो दुकानदारों की टाइमिंग का मसला है, देखें गर्मी है ना, गर्मी तो दिन के टाइम तो कस्टमर नहीं आ सकता, जो हकीकत बात है, ठीक है। अब तो माशाअल्लाह हमारी हुकूमत ने, बल्कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, उसने वो काम कर दिया जिसमें हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हो गए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम बोला जा रहा है, ठीक है। जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अपील मेरी ये है तमाम अदारों से भी, और मैं सदर साहब को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी मेरी तरफ से एक अपील करें कि रात की जो टाइमिंग है ना, कस्टमर आता है 7 बजे से ले कर 10-11 बजे तक करना, तो दिन को तो कोई कस्टमर नहीं होता। ये 8-9 बजे वाला टाइम ख़त्म करके प्लीज़ इसको बढ़ा दें कि ताजर जो है ना वो आसानी से अपने कारोबार कर सकें। देखें जब इनके कारोबार अच्छे होंगे तो कोई किसी लोगों को ये धरने वरने की या जुलूसों की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मज़ीद लोगों से बात करते हैं, और राजा बाज़ार की जो ब्यूटिफिकेशन है, जो हुकूमत पंजाब की जानिब से इनिशिएटिव लिया है, मज़ीद लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं उनसे भी जानते हैं। एक खातून शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो यहाँ शॉपिंग करने आई हैं, उनके तासुरात जानते हैं। ये फरमाइएगा, आप एक नए बाज़ार में आई हैं, बाज़ार पुराना है लेकिन इसको मॉडर्न बाज़ार बना दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़बरदस्त बना है जी, मुझे बहुत खुशी हुई है। मरियम नवाज़ का ये बहुत ज़बरदस्त कारनामा है, मेरी तरफ से उन्हें सलाम पेश है
कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इंग्लैंड जैसा हमें यकीन माने कि माहौल दे दिया, ऐसे लग रहा है कि हम इंग्लैंड में फिर रहे हैं। पाकिस्तान का हमें फील ही नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह और तरक्की दे, मेरी दुआएं हैं उसके लिए। और जो ग्रीन बस का इंतज़ाम उसने किया वो बहुत अच्छा किया है। मुझे शौक़ है, अभी मैं उसमें भी ज़रूर जाऊँगी, शौक़ पूरा करूँगी कि AC लगवाया है, फ्री किया है हमारे लिए, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये फरमाइएगा कि आप शॉपिंग करने आई हैं या फिर यहाँ पे विजिट करने आई हैं? मैं विज़िट करने आई हूँ। अच्छा देखने आई हैं? हाँ जी, मैं देखने आई हूँ। मैंने बहुत मोबाइल पे देखी है, इसकी मशहूरी मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने कहा आज मैं खुद अपनी आंखों से जाकर चल के देखूंगी। अच्छा, जो आपने वीडियोस में देखा और जो यहाँ हकीकत में आगे देखा, क्या फ़र्क है उसमें? बहुत ज़बरदस्त है, कोई फ़र्क नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा लगा। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, मुख्तलिफ आरा हैं ज़ाहिर लोगों की। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कुछ सामान भी उठा रखा है। रहीम सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुझे 40 साल हो गए यहाँ पे गाड़ी गुजरा करती थी, बाइक खड़ी होने की जगह नहीं हुआ करती थी। पार्किंग का तो इशू नहीं है, वो सामने पार्किंग है, बाइक की ये पार्किंग है। अल्लाह का करम है, अगर ये इमरान खान साहब बनाते तो अभी ऐसे ऐसे होता है। पूरे पिंडी पूरे पाकिस्तान में काम लगा हुआ है, खुदा की कसम। जिनको एहसास है वो तो दुआएं कर रहे हैं, जिनको नहीं है वो कहते हैं जी ये गलत हो रहा है। वो आपने एक कहावत सुनी थी पुल वाली। अच्छा, क्या सुना दें? पुल वाली ये कहावत थी कि कोई बंदा था, बादशाह था। बादशाह ने बोला जी मेरे पास आवाम नहीं आ रही है, मसाइल पूछें उनसे मसाइल पूछें, मेरे पास आता कोई नहीं। उन्होंने बोला यार कि आप ऐसे करो, पुल के ऊपर 2 बंदे खड़े कर दो। जो सुबह गुजरता गया ना उसके ऊपर उन्होंने मारना छितर शुरू कर दिए हैं। वो कहने लगे नखमदू नसली अला रसूल करीम पढ़ा पहले, कहते हैं जी 2 नहीं आप ज़्यादा बंदे खड़े करें छितरों वाले, हमारा वक्त टाइम बचेगा। इसलिए सर जी ये चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब जंगला बस बन रही थी तब भी तनकीद हुई है। मैंने खुद देखा है इस्लामाबाद रावलपिंडी से पैदल जाते हुए ऐसा माफिया बैठा था जे बेहरमती बच्चियों के साथ करते थे। अगर किसी शहरी ने हाथ उठाया है तो उसको अगले दिन मार पड़ती थी, तो ये माफिया जो है ना पैदल भिजवाता था। आज इज़्ज़त के साथ जा रहे हैं, ठीक है। जंगला बस करते करते पूरे पाकिस्तान में फैल गई। मरियम बीबी ने जो बस के वो स्टैंड लगाए हैं, पीर बधाई पुल के पास आप जाएँ किसी ने तोड़ दिए हैं, क्योंकि मरियम बीबी की फ़ोटो अच्छी नहीं लगती, शीशे तोड़ दिए हैं। ये हमारा अलमिया है। अगर ज़िंदगी में कोई बंदा काम करना चाहता है खुदारा उसको करने दे। मैं तो यही अपील करता हूँ, सब सही है, गलत कोई नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ बोगस निकालें। कोई कोशिश कर रहा है खुदारा उसको काम करने दे। मैं सबसे अपील करता हूँ, आज एक है कल दूसरा है, कल परसों है। बेसिकल देखना चाहिए काम होना, जो काम कर रहा है उसको देखें वो जिस पार्टी का है, उसके साथ मकसद नहीं होना चाहिए ये मरियम बीबी कर रही है या फलां कर रही है। अभी आप देखें कितना बड़ा काम हो रहा है, नाला बन रहा है, इस नाले के ऊपर 1000% तनकीद हो रही है। लेकिन अगर यही बाजार बनता, इधर डैम बनता तो वीडियो वाले आ जाते, डूब गया जी मरियम बीबी खा गई। अब नाला बन रहा है उसके ऊपर भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हाथ जोड़ के खुदारा काम होने दें, तनकीद करें लेकिन बोझ ना करें। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो मुख्तलिफ बाज़ारों की तज़य्युन व आराइश के हवाले से इनिशिएटिव लिया गया है, शहरियों की जानिब से इसे भरपूर सराहा जा रहा है। और साथ ही साथ कारोबारी अफराद का भी कहना है कि इससे कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं उनमें मज़ीद इजाफा होगा। राजा बाज़ार में अगर हम इस बाज़ार की स्पेसिफ़िकली बात करें तो आम और जो मुतवस्सत तबके के लोग हैं वो यहाँ से शॉपिंग किया करते थे। अब जो इसकी तज़य्युन व आराइश हुई है, इसको कुशादा किया गया है, तो उसके बाद कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो हमें ज़्यादा देखने में आ रही हैं। प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से मज़ीद अवामी इशूज़ के ऊपर बात होगी। नाज़रीन देखें, मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस जहाँ दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ, वहाँ इसके जो असरात है वो पाकिस्तान पर भी पहुँचे और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँची। ताहम इसके बाद हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की और इस वक्त जो पेट्रोल है उसकी कीमत तकरीबन 299.50 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है। ताहम इसके बाद क्या इसके जो समरात थे, क्या इसके फ़ायदे थे, वो एक आम शहरी तक भी पहुंच सके, ख़ास तौर पर इंट्रा सिटी सफ़र करने वाले जो
शहरी हैं जो रोज़मर्रा शहर में सफ़र करते हैं, जिसमें चिंची रिक्शे शामिल हैं या प्राइवेट बसें शामिल हैं, उनके किरायों में क्या कमी हुई या नहीं। आज के प्रोग्राम सवाल में इसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चिंची रिक्शे चलाने वालों के क्या मसाइल हैं, उन पर सफ़र करने वाले शहरियों के क्या मसाइल हैं। तो रहिए हमारे साथ। जी बिल्कुल, देखें जहाँ पर जो शहरी हैं इंट्रा सिटी सफ़र करने वाले, उनको मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं बागड़ियाँ के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो चिंची रिक्शे हैं वो चलते हैं बड़ी तादाद में और शहरी उन पर सफ़र करते हैं। मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि अगर थोड़ा सा वो दिखा सकें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी कसीर तादाद में रिक्शे मौजूद हैं जहाँ पर आम शहरी जो हैं वो सफ़र करते हैं। रिक्शे चलाने वालों के क्या मसाइल हैं वो भी जानेंगे। जहाँ हम शहरियों के मसाइल सुन रहे हैं वहाँ ज़ाहिर बात है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो इनके भी मसाइल हैं। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का जब पेट्रोल महंगा होता है किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? भाई सवारी पूरा किराया नहीं देती, ठीक है। पेट्रोल बहुत महंगा होता है, सवारी मिलती नहीं हमें। आटा बहुत महंगा है, हम क्या करें गरीब नहीं, बंदे। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो स्टॉप टू स्टॉप किराया है वो कितना है यहाँ पर चिंची का? फिर इधर 40 रुपये ले रहे हैं वहाँ आकम टाउन से। लेकिन ये है कि जो हम शहरियों से बात करते हैं या सरकारी महकमों से, तो वो तो यही कहते हैं कि 20 से 25 रुपये किराया। तो क्या 20-25 रुपये किराया जो है स्टॉप टू स्टॉप, क्या वो बेहतर नहीं है? क्योंकि अब तो 74 रुपये कम भी हुआ था पेट्रोल। अब पहले हम 30 रुपये लेते थे, जब से पेट्रोल बढ़ा है हम 40 रुपये लेने लग गए। अब हम 30 रुपये फिर लेने लग गए, पेट्रोल कम हो गया। जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है। ये चलाते हैं खुद रिक्शा, अपने मसाइल बता रहे थे। इसी तरह आगे भी चलेंगे, मज़ीद रिक्शे वालों से भी बात करेंगे और इन जो चिंची रिक्शों में सफ़र करते हैं शहरी, उन्हें किन मसाइल का सामना है वो भी जानेंगे। तो रहिए मेरे साथ। जी बिल्कुल, देखें एक रिक्शा ड्राइवर की आपने बात सुनी, हमारे साथ यहाँ पर और भी रिक्शा ड्राइवर हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रिक्शा ड्राइवर के मसाइल हैं पहले वो भी सुन लें कि उनके क्या मसाइल हैं। अच्छा भाई, 74 रुपये पेट्रोल जो था वो सस्ता हुआ था, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि आम आदमी को उसका फ़ायदा पहुँचा है। बतौर आप क्योंकि चिंची रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल महंगा होता है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? असल भाई बात ये है कि जो भी मुश्किलात हैं ना वो सारी घरेलू मामलात आ जाते हैं। जब हम सवारी से किराया मांगते हैं ना, सवारी कहती है भाई पेट्रोल सस्ता है। गवर्नमेंट को ये भी निगाह आना चाहिए, हमारी वज़ीर आलम को, कि स्पेयर पार्ट तो सस्ता नहीं हुआ। आगे वो कहते हैं कि हम चिंची बंद करने लगे। अगर ये चिंची बंद करने लगे तो लिहाजा हमें कोई रश्के दें अपने पास से, कि हमें हर ड्राइवर के पास आएँ, चाहे इन्होंने गवर्नमेंट के नुमाइंदे आएँ चाहे ये खुद आएँ, ये हर ड्राइवर के पास आए, उनका आईडी कार्ड ले के उसको एक रश का जो है ना सहूलतें फराहम की जाए जो ये सेल करना चाहती है। ये आपने बड़ी एक बात की कि जो ये स्पेयर पार्ट्स होते हैं ये महंगे हैं। मतलब एक छोटा पुर्जा में एक मिसाल बात कर लेता हूँ, ये ब्रेक टूट जाती है सर, मिसाल तौर पे ये एक पुर्जा है ये वाला, ठीक है। ये हमें दुकान से और सेल पे जाएँ या दुकान पे जाएँ स्पेयर पार्ट वाली, वो कहते हैं कि जी 100 रुपये का, ठीक है। अगर गाड़ी के इंजन पे आ जाएं तो वो एक जो गाड़ी का असल में मकसद जो गाड़ी तोड़ता है ना उसको बोला जाता है राड। वो राड का खाली 700 रुपया मांग लेते हैं, जो हालांकि दूसरी कंपनियां 250 पे 300 पे और यानी कि सेल कर रही हैं, तो वो दूसरे दिन टूट जाता है। वो उसमें किसका नुकसान है? ड्राइवर का और सवारी का नुकसान है। जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है। ये एक और चिंची रिक्शा ड्राइवर थे, इनका ये कहना है कि जहाँ पेट्रोल सस्ता था उसके साथ दीगर भी मसाइल हैं। घर का राशन है, जो इनके स्पेयर पार्ट हैं रिक्शे के वो बहुत महंगे हैं, जिससे इनकी भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर फ़र्क पड़ता है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जब हमारी बात हुई तो इनका ये कहना है कि अगर हुकूमत इनको रजिस्टर करती है तो ये कराने को तैयार है, क्योंकि आए दिन जो ट्रैफिक पुलिस के चलान हैं उनसे भी ये ड्राइवर जो हैं वो तंग दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, देखें मसाइल क्या हैं जानते हैं। यहाँ पर एक शहरी हैं, खुद भी रिक्शा चलाते हैं, लेकिन इस वक्त तो सफ़र करने हैं। भाई मुझे ये बताएं कि अभी तो आप सफ़र कर रहे हैं, तो स्टॉप टू स्टॉप जो किराया है वो कितना है यहाँ पर? भाई स्टॉप से 30 रुपये किराया है, ठीक है। लेकिन देखें पंजाब हुकूमत तो ये कहती है कि 20 या 25 रुपये किराया है स्टॉप टू स्टॉप, लेकिन पेट्रोल जब महंगा हुआ था किराए महंगे हुए, अब 74 रुपये कम हुआ था, तो किरायों में कमी क्यों नहीं आती? जब बढ़ता है तो बढ़ जाता है, लेकिन जब कम होता है तो कम नहीं होता। क्या वजूहत क्या है? भाई ये वजह है, चलान जो साढ़े 3-3 हज़ार चलान होंगे ने, फिर रिक्शे बंद होने 5-5 हज़ार चलान ताड़े थे, फिर जिन्ना स्पेयर पार्ट सानू नहीं मान गया, तो की करिए किधर जाइए असी। अच्छा नहीं, तो जो सवारी है जो आप लोगों के साथ सफ़र करती है वो क्या शिकवा करती है जब आप लोग किराया मांगते हैं? क्या कहते हैं? भाई वो ये शिकवा करती है पेट्रोल सस्ता हो गया तो आप किराया क्यों सस्ता कर रहे? साड़ी मजबूरी असी नहीं कर सकते, क्यों चलान बहुत महंगे ने, फिर स्पेयर पार्ट का माल बहुत महंगा आता है, कितों ही लियाना है। जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है। यहाँ पर आप लाहौर में किसी भी इलाके में चले जाएं तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है, ख़ास तौर पर वो चिंची चलाने वाला हो या रिक्शा चलाने वाला, उसका यही गिला सामने आता है कि जो चलान है ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस के वो इतने ज़्यादा हैं कि घर का जो खर्चा है वो चलाना इंतहाई मुश्किल है।
जिसकी वजह से ज़्यादा किराए जो है लेने पर मजबूर है। आगे भी चलेंगे, जो सफ़र करते हैं उनसे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखें आपको ड्राइवर असरात के जो मसाइल थे वो दिखाए थे। यहाँ पर चिंची रिक्शे में शहरी जो है वो सफ़र कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, किराए जब कम होते हैं पेट्रोल के तो जो किराए हैं वो कम नहीं किराया नहीं घट होंदा भाजी, किराया बिल्कुल नहीं घट होंदा हैगा। पेट्रोल जिवें ਵੱਧਦਾ गैस ਵੱਧਦੀ पेट्रोल ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ पेट्रोल ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, पेट्रोल भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ हाँ जी। देखिए हुकूमत तो ये कहती है कि अब 74 रुपये कम किया है, रिलीफ दिया है, लेकिन जब आप लोग सफ़र करते हैं तो ये किराया क्यों मांगते हैं फिर ज़्यादा? किराया ज़्यादा ਹੁਣ ਉਹੀ किराया देने हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है। शहरी जो है वो तंग दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि चिंची में जो सफ़र करने वाले हैं रोज़मर्रा जो इंट्रा सिटी सफ़र करते हैं, किराया जो है वो ज़्यादा जो है वो लिया जाता है। और अभी 74 रुपये पेट्रोल जो था वो कम हुआ था, लेकिन इंट्रा सिटी जो किराए हैं उनमें कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल, देखें इससे पहले हमने आपको जो चिंची रिक्शा चलाने वाले हैं उनके मसाइल बताए, उसमें जो सफ़र करने वाले आम शहरी हैं उनके मसाइल जाने। इस वक्त मैं पंजाब हुकूमत की जो इलेक्ट्रिक बस है ठंडी, उसमें बैठा हुआ हूँ और हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी भी हैं जो इसमें सफ़र कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, हम हुकूमत पर हर जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन बतौर एक शहरी, एक पाकिस्तानी, जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। लेकिन जब पेट्रोल 74 रुपये हुकूमत की जानिब से कम किया गया तो आज स्टॉप टू स्टॉप जो किराया है वो तकरीबन 30 से 40 रुपये है। तो पहले तो उन किरायों के हवाले से बताएं, क्या कहेंगे? किराया भी जो उन्होंने बढ़ाया हुआ है वो वही ले रहे हैं अभी, वो किराया उन्होंने कम नहीं किया, ठीक है ना। पहले 20 रुपये किराया होता था यहाँ से बागनी चौक का, अब वो 30 ले रहे हैं, ठीक है ना। वो 30 भी डटे हुए हैं अभी तक। वो कहते पेट्रोल पुराने रेट पे आएगा तो वो किराया कम करेंगे। जो 250 रुपये रेट था उसका पेट्रोल का, तो उस रेट पे आएगा तो कम करेंगे, ठीक है। बहरहाल ये कि ये कंपैरिजन दूसरे वाले से जो आप कह रहे हैं। ये अब जो बस है हम इसमें बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रिक बस है, साफ़ सुथरी है और इंतज़ामिया भी यहाँ पे मौजूद है, तो जब इसमें सफ़र करते हैं तो क्या उससे बेहतर है और उससे बेहतर तरजीह देते हैं इस बस को? हाँ, तरजीह तो उससे बेहतर देते हैं कि इसमें जो ना सुकून से बंदा सफ़र करता है, ठीक है ना। और मैं आता भी इसलिए आखिरी स्टॉप पे हूँ, रस्ते में हो तो फिर रश ज़्यादा होता है, फिर बैठने की जगह नहीं मिलती। ये कि इसमें AC भी लगा होता है, सुकून से बंदा जाता है। गर्मी है, बाहर गर्मी में चलना भी मुश्किल होता है, तो ये सफ़र के हवाले से जो जी बिल्कुल, देखें ये यहाँ पर सूरत हाल है, हमने आपको दिखाया। क्योंकि जब आपको ठंडी ठार बस मिल रही है और उसमें बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो शहरी जो हैं वो इसको तरजीह देते हैं। आज लाहौर में पारा भी जो है वो तकरीबन 42 डिग्री को छू रहा है। ऐसे में ये जो पंजाब हुकूमत की इलेक्ट्रिक बसें हैं इन पर सफ़र करते शहरी जो हैं वो खुशी महसूस करते हैं। आगे भी चलेंगे और मज़ीद शहरियों से भी इस हवाले से बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखें जहाँ पर शहरी पंजाब हुकूमत की दी गई बसों में सफ़र करते हैं वहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ख़वातीन का जो है वो एक अलहदा सेक्शन है जहाँ पर वो सफ़र कर सकती हैं। और आजकल आपको पता है कि बाहर जो इंटरसिटी किराए हैं उनमें इजाफा देखने में सामने आ रहा है। यहाँ पर खातून हैं जो सफ़र कर रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम ये बताइएगा कि अगर आप बाहर सफ़र करती हैं तो एक तो किराए ज़्यादा हैं और कितनी मुश्किलात हैं चिंची रिक्शे में सफ़र करने में? बहुत ज़्यादा हैं, गर्मी भी बहुत है, इधर सारा कुछ सही है, AC वगैरह भी लग रही है इधर। अच्छा, तो यहाँ पर किराया कितना है इस बस का? 20 रुपये। तो आप क्या तरजीह देती हैं कि अगर चिंची पे आपको सफ़र करने का सहूलत हो या इस पे, तो किस पे आप करेंगी? हम इसी पे करेंगे, मेट्रो। जी बिल्कुल, देखें ये शहरी थोड़ा सा मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को अगर आगे आ सकें तो यहाँ पर जो है वो ड्राइवर का एक बिल्कुल अलग सेक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर स्टाफ भी है और इसी तरह ये जो है मेंटेन एक स्पीड जो है इसके हवाले से की जाती है। ड्राइवर से भी बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि आप लोग क्योंकि चलाते हैं, रोज़मर्रा सफ़र करते हैं, इस हवाले से तो लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह का, थोड़ा सा उस हवाले से भी बताइएगा। नहीं, इन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स है। और सबसे बेसिक चीज़ है कि किराया बहुत कम है। दूसरा, गर्मी की वजह से AC है, ठीक है। और चिंची पे तो आपको पता है वो एक प्राइवेट है, उन्होंने तो पैसों को तरजीह देनी है। यहाँ पे पैसों को तरजीह नहीं दी जाती। अगर खुदा न खास्ता किसी के पास पैसे नहीं है, मसला नहीं है, वो सफ़र कर सकता है। अगर वो बता देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मोस्ट वेलकम, बैठे सफ़र करे। यानी कि किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है कि वो किराया देगा। प्रोग्राम सवाल में मैं आपका मेज़बान सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची जो रोशनियों का शहर हुआ करता था आज बुनियादी सहूलियात से महरूम होता जा रहा है। कहीं बिजली की तवील लोड शेडिंग है, कहीं गैस की बंदिश है, कहीं पानी बहरान है, तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की वजह से शहरियों की ज़िंदगियां अजीरन बनती जा रही हैं। रेलवे कॉलोनी की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है जहां सेवरेज का नाकारा सिस्टम इलाका मकीनों के लिए अजियत का सामान बनता जा रहा है। आइए चलते हैं रेलवे कॉलोनी के मकीनों की जानिब, जानते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और वो इन मसाइल पर क्या कहते हैं।
अच्छा जी, इस वक्त हम रेलवे कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं। कराची की ये वो कॉलोनी है जो इस वक्त गैस की बंदिश, बिजली की लोड शेडिंग, पानी बहरान और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी और नकारा सीवरेज सिस्टम का शिकार है। मेरे अक़ब में इस वक्त गंदा पानी, जो सीवरेज का पानी है, वो सड़कों पर मौजूद है और मच्छरों की अफजाइश इस इलाके में हो रही है। बदबू ताफ़ुन फैल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुज़ुर्ग बीमार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं इन चीज़ों से। मेरे अक़ब में भी, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, तो ये रेलवे कॉलोनी की बीच का मुकाम है। एक चौक बनी हुई है, बदबू ताफ़ुन इसमें फैल रहा है, कचरा यहाँ पर मौजूद है और जिस गलाज़त से उठता ताफ़ुन इलाका मकीनों को परेशानियों से दोचार कर रहा है, परेशानियाँ बढ़ा रहा है। इलाका मकीन जो है वो इसकी वजह से काफ़ी परेशान है। मेरे साथ भी मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू भी करते हैं इस हवाले से। बताइएगा भाई, ये सूरत हाल इलाके की कब से ऐसी है और कब से यहाँ पर जो है वो तमाम ये पानी पड़ा हुआ है, कचरा मौजूद है? बहुत टाइम हो गया, पानी सही नहीं कर रहे हैं ये लोग। इलेक्शन होते आ जाते हैं वोट के लिए, पानी जो सही कर रहे नहीं है, इनसे और कोई काम नहीं हो रहा। उधर खुदाई करके लाइन डाली, मगर फिर भी इनने वहीं पर ही खुला छोड़ दिया फाटक पे। ये आते हैं, गंद कर देते हैं बेफजूल में आके, मगर ये काम नहीं करवा रहे हैं। अगर भाई हमारी यही गुजारिश है कि ये काम करवाएं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये आप खुद ही देख सकते हैं इधर कितने कीचड़ के अंदर घूम रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये इंसाफ बच्चे बीमार होते हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है? क्योंकि पानी बहुत गंदा है, बदबू आ रही है, ताफ़ुन उठ रहा है, कचरा भी यहाँ पड़ा हुआ है, नमाजी भी यहाँ से गुजरते होंगे। ये सूरत हाल कभी आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की इस हवाले से? हमने कंप्लेन करी है, थक गए कंप्लेन कर करके भाईजान, क्या करें। अभी इधर नमाजी आते जाते हैं, कपड़े उनके नापाक हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों 2 बच्चे मर गए इधर गटर में गिर के। गटर भी खुले? हाँ, गटर भी खुले में, बीमारी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब क्या करें, आप ही बताएं। हम तो इतने मेहनत कर रहे हैं, उनको बुलाएं, KMC वाले आते नहीं हैं ये लोग, हम क्या करें, अब आप बताएं। हम जी, इस कॉलोनी के जो लोग हैं वो अब हमसे मिलते जा रहे हैं और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। भाई बताइएगा ज़रा, इलाके में ना बिजली है, ना गैस है, पानी नहीं है, सड़कें टूट रही हैं, गंदा पानी सड़क के ऊपर मौजूद है, लेकिन नलों में पानी नहीं आ रहा। सूरत हाल में कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? भाई जितने भी यहाँ के हुक्मरान आए, वो सिर्फ अपने गलियाँ कूचों में देखा नहीं है। आए, इलेक्शन जीते हैं, उसके बाद 5 साल से पूछे ही नहीं है। ये तीसरी बार ये तहरीर इंसाफ जीत रही है, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ इधर। यही इसी तरीके की कंडीशन रही है यहाँ। ये गंदा पानी कब से यहाँ पर पड़ा? तकरीबन हो गया इसको 2 महीने हो गए। 2 महीने बिल्कुल। तो भाई ये बच्चे इस कदर इस पानी के अंदर खेल रहे हैं, बीमार नहीं होते होंगे? यहाँ से नमाजियों का रास्ता तंग हुआ है, बच्चे तो दूर की बात है, नमाज ही नहीं जा सकते यहाँ से। पानी, बिजली, गैस के वाले से क्या कहेंगे? गैस आती है, बिजली है? गैस यहाँ बिल्कुल ही नहीं आती है, बिजली बिल्कुल ही नहीं है। 5 घंटे आती है सिर्फ, और 5 घंटे सिर्फ देते हैं ये लोग, और 19 घंटे लाइट है ही नहीं यहाँ। 19 घंटे लाइट नहीं है। और गैस बिल्कुल ही नहीं आती है। और पानी का तो बिल्कुल ही यहाँ है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। अब सूरत हाल देखिएगा ज़रा कि जो गंदा पानी है वो तो सड़क पर कई फिट मौजूद है, गंदा पानी मौजूद है, लेकिन नलों में पानी नहीं आ रहा है। सड़कों पर पानी ज़ाया हो रहा है, लेकिन इस रेलवे कॉलोनी में पानी नहीं है। पानी कब से नहीं है भाई? पानी तकरीबन हमने जो ना, हमारी उम्र हो गई है 25 साल हो गई, 25 साल से हमने पानी देखा ही नहीं इस कॉलोनी में, देखा ही नहीं। आया है तो सिर्फ और सिर्फ वक्त ही आया है, अपनी सियासत चमकाने के लिए आया, उसके बाद जो ना पानी नहीं आया, बस उसके दौरान ही आया। इस रेलवे कॉलोनी के एक और मकाम पर हम आए हैं और यहाँ पर भी पानी की सूरत हाल ऐसी है, पिछले कई महीनों से यहाँ पानी जमा है। और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये पानी के अंदर अब काइया जमने लगी है और ये इस बात का सबूत है कि पानी कई महीनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। मच्छर इसमें बन रहे हैं, मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज फूट रहे हैं। बच्चे इस पानी के अंदर खेल रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन मुतल्लिका हुक्काम इस पर देखने को तैयार नहीं है। शहरी मौजूद हैं। भाई बताइएगा ज़रा, ये पानी कब से पड़ा हुआ है, क्या कब से सूरत हाल है? यार यहाँ का ये जो मसला है ना, अरसा दराज से आते हैं, वो सफाई करके चले जाते हैं, फिर गटर का यही मसला होता है, बच्चे यहीं खेलते हैं, बीमार हो रहे हैं, यकीन मानो बुरी हालत है। और बैक साइड पे जहाँ हमारी कचरा कुंडी है उस तरफ तो बुरी हालत लगी पड़ी है, बता नहीं सकते हम किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, नमाजी हजरात भी यहाँ से गुज़रते होंगे बेचारे, ख़वातीन भी, बच्चे भी, ये तमाम लोग,
तो इस गंदे पानी से होके गुजरना पड़ता है क्योंकि रास्ता तो है नहीं यहाँ पर। रास्ता बस यही है, बस साइडों से जाते हैं। हालत तो ऐसी लगी पड़ी है कि बस कभी इधर से कभी उधर से चले जाते हैं, बस ये मामला हैं यार। खुदा न खास्ता अगर कोई गिर जाए तो वो गिर जाए तो बस हो गया उसको। इसके अलावा गटर भी खुले हुए हैं यहाँ पर। गटर तो अभी ढक्कन लग गए हैं। ये देखें ना, हाँ। ये सामने ये सामने ये खुला हुआ है, इसके बाद वो देखिए वो इसकी पोजीशन नहीं है, खुला हुआ है। इधर कोई देखने वाला भाल नहीं है। इधर पूरी इधर जो है ना हमारे इलाके में भी, सरजानी में भी, और अपना जिधर देखो उधर ये इधर मेरे कैमरामैन दिखाएं ज़रा, ये छोटा बच्चा इस वक्त गंदे पानी के अंदर खेलता हुआ आ रहा है और ये सूरत हाल है। इस पूरे इलाके की सूरत हाल ऐसी है कि इस गंदे पानी की वजह से इलाके में बदबू ताफुन फैल रहा है। ये बच्चे बीमार नहीं होंगे तो फिर और क्या होंगे जो कि इस गंदे पानी के अंदर खेलने पर मजबूर हैं। ख़ातून भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अभी इस गंदे पानी से ही गुज़र कर आई हैं यहाँ तक। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आंटी, ये सूरत हाल देखें ज़रा, क्या सूरत हाल कर दी है इस इलाके की। यहाँ पर ऐसी सूरत हाल पहले होती थी जो अब हो रही है? ना, पहले नहीं होती थी, अब होती है। क्यों? लावारिस है ना ये, कोई इसका वारिस नहीं कॉलोनी का। नमाजी भी निकलते हैं, नमाजियों की तो फिक्र कर लो। और लेडीज भी नमाज़ पढ़ती है, आदमी भी नमाज़ पढ़ते हैं। पानी में कौन जाएगा? कपड़े ख़राब हो जाएंगे, फिर नहाओ, कपड़े बदलो। मैं तो बेटा वैसे मजबूर हूँ, मुझसे। अच्छा, ये बताइएगा ज़रा, अभी मैंने देखा कि इस पानी में बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे खेल रहे हैं। बदबू ताफुन फैलता होगा, बच्चे बीमार होते होंगे, दवाइयों के पैसे। बेटा पढ़ते हैं बीमार, क्या करें फिर? कोई सुनता ही नहीं। लावारिस, मैंने बोला ना, लावारिस है ये। अच्छा, सिर्फ यही मसला है या पानी, बिजली, गैस का भी यहाँ पर मसला? गैस का भी मसला, बत्ती का भी मसला। ना गैस है, ना पानी है, ना लाइट है। किस तरह गुजारा कर रहे हैं हम ही जानते हैं। और लाइट वाले तो इतने बेईमान हैं कि 20-20 हज़ार का एक का बेचते हैं। कौन भरेगा बेटा 20 हज़ार का बिल? बिल आ रहे हैं, लाइट नहीं है। बिल आते हैं, भरते नहीं हम बिल। जब लाइट नहीं तो बिल किस बात का भरेंगे? और गैस की क्या सूरत हाल है? गैस तो आई 1 साल से भी ज़्यादा हो गई। हुकूमत से कुछ कहेंगी, कुछ बताएंगी उन्हें कि ये रेलवे कॉलोनी तो देखे ना। बच्चा देख, हुकूमत को सब पता है, लेकिन हुकूमत अंधी है, दिखता नहीं है कुछ। अभी चोरी करके मैं भागूँ ना, अभी सब आ जाएगा, मोबाइल पकड़ लेंगे। तो ये अंधे, उनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है कॉलोनी में। आंटी, आप क्या कहेंगी? ये गंदा पानी यहाँ पर मौजूद है, कैसे गुजारा हो रहा है इसमें? बच्चे नहाते हैं गंदे पानी में, बीमार हो जाते हैं। कभी बुखार आ जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। हाँ, फिर दवाइयाँ मंगाते हैं बच्चों की, सब कुछ करना पड़ता है। कचरा पड़ा हुआ होता है तो कोई करने वाला नहीं। टाइम हो गया, कब से पड़ा हुआ है ऐसी सूरत हाल? कब से? कब का पड़ा हुआ है? मेरा ख्याल 4-5 दिन हो गए। बीमार, जैसे मैं बीमार हूँ, फ़ौरन तभी अस्पताल, तो एम्बुलेंस भी जल्दी नहीं आती। ये सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह है कि पानी इस कदर है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो बीमार लोग हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये पानी होने की वजह से अगर हमारे साथ खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो एम्बुलेंस को पहुंचने में भी यहाँ पर वक्त लगेगा, क्योंकि रोड भी जो है उसकी वजह से खस्ता हाल होते जा रहे हैं। मैन होल के ढक्कन खुले हुए हैं, गटर उबल रहे हैं, सेवरेज का गंदा पानी सड़कों की जीनत बना हुआ है, बदबू और ताफुन इलाके में फैल रही है, बीमारियाँ फूट रही हैं, गलाजत के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन मुताल्लिका हुक्काम देखने को तैयार नहीं है। आइए कुछ और लोगों की जानिब भी चलते हैं, उनसे भी ये एक भाई और हमारे साथ मिले हैं यहाँ पर, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा, ये इलाके में गंदा पानी मौजूद है, कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या सूरत हाल होती है इलाके में? सर, मसला ये है कि इससे पहले तो सही था, इन्होंने खुद ही ने लाइन बिल्कुल सही चल रही थी, इन्होंने लाइन बिछाई, डाली नहीं अभी, खड्डा मार के छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, ना बनाने आ रहे हैं। 2-3 दफ़ा उस दिन आए, फिर देख के चले गए। ये पानी, ये देख लें, इससे बुरा हाल। अभी आप कल परसों आएंगे ना, ये और चढ़ जाएगा। देखें अंदर, देखें, ये देखें आप घरों के अंदर मेरे कैमरा में अगर दिखाएं तो ये घर के अंदर पानी मौजूद है। ये सूरत हाल है, ये सीवरेज का गंदा पानी है जो कि जो है वो इलाका मकीनों की ज़िंदगियों को अजीरन बना रहा है। इस पानी की वजह से बदबू और ताफुन भी इलाके में फैल रही है, मच्छरों की अफजाइश हो रही है और शहरियों को इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है, और क्या सूरत हाल हो रही है? आगे ये घर तो छोड़ के चले गए, अंदर पानी होकर वो छोड़ के चले गए, और छोड़ के चले गए, उनकी हालत ही बुरी हो गई है। और यह हाल यहाँ पे देख लें आपके सामने, बच्चों का ये हाल हुआ है, बीमारियाँ जो है ना फैल रही हैं, मगर उनको जो है ना, ये जो इनका ये चल रहा है आजकल, टू इनकी टू ही चलती है बस।
हाँ भाई, मसाइल हल नहीं हो रहे, बस ये इनके आपस में असेंबली में बात करो तो ये इनकी टू चलती है, बाकी कोई काम यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इलाका मकीनों की जानिब से कंप्लेन की गई है। वैसे तो ये काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड या दीगर मुताल्लिका काम का है जो पानी साफ़ करते हैं। जहाँ तक कंप्लेन की बात है, हमने इन रिटर्न नहीं दिया, मगर अब ये है कि हम कह रहे हैं कि अब इन रिटर्न इनको दें ताकि ये बोलें, ये यहाँ से भी नहीं भाग सकेंगे कि यार हमारे को इन रिटर्न नहीं दिया। अब इन रिटर्न सारे क्वार्टर वाले लिख के बाकायदा इनको देंगे, इनके हाथ में देंगे, ताकि इनको पता चले। अब ये भी नहीं बोल सकेंगे यार हमें इन रिटर्न नहीं दिया। अब आखिरी हल यही है कि इन रिटर्न दे, वरना तो ये मानते ही नहीं है। अच्छा, ये तो वो सूरत हाल है जो नज़र आ रही है कि पानी रोड पर मौजूद है, गटर खुले हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बिजली की बात कर लूँ, गैस की बात कर लूँ, पानी की बात कर लूँ। सर गैस तो आप कहीं पूरे इलाके में पता कर लें, गैस ना है। अच्छा, गैस की वजह से आप LPG पे चले आए, वो पहले 200 रुपये किलो थी, अब 460 480 रुपये। कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं। गैस आती ही नहीं है। फिर बोलते हैं कि वो मशीनें, लोगों ने मशीनें भी लगाई हैं, उसमें भी नहीं आती है गैस। पानी का तो हाल बुरा ही है आपके सामने। ये गंदा पानी आ रहा है, साफ़ पानी आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। बेचारे तरस रहे पानी के लिए। बाहर से कुछ दरख्वास्त करेंगे, कुछ मुताल्लिका हुक्काम को कहेंगे इलाके से? सर हमारी तो हुकूमत से यही इल्तिजा है कि ये देख लें, इन गरीबों का हाल देख लें, बस इन पर थोड़ा तरस खा लें, बाकी देख लें आप क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यकीन तौर पर इलाका मकीनों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलाके में ना बिजली है, गैस की बंदिश है, पानी बहरान है, सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं, गंदा पानी, सीवरेज का जो पानी है वो सड़कों की जीनत बना हुआ है, खस्ता हाल सड़कें हैं, ग़लाज़त के ढेर लगे हुए हैं, बदबू ताफ़ुन इलाके में है, मच्छरों की अफजाइश हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुज़ुर्ग बीमार हो रहे हैं, लेकिन मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से इस पर एक्शन लेने को कोई तैयार नहीं है। खुदारा इस रेलवे कॉलोनी की तरफ भी देखा जाए, इसके मसाइल हल किए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर भी इंसान बसते हैं, आपकी रियाया बस्ती है, आपकी आवाम बस्ती है, आपके शहरी बसते हैं, जो कि इस वक्त हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, मुताल्लिका हुक्काम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस इलाके पर भी रहम किया जाए, इस इलाके के जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए, ताकि यहाँ के शहरी जो है वो सुख का सांस ले सकें। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को सवाल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।